चिड़ाव गांव में घरों के बाहर की ये तस्वीर है और एक शातिर चोर शायद यहां से चढ़ा हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल इसी छत के ऊपर एक चप्पलें जो है वो मिलती हैं और कई घरों से मोबाइल फ़ोन चोरी कर जाता है और उसके अलावा रुपए भी ले लेता है। हालांकि जिस तरीके से ईंटें बाहर निकली हुई, शायद उसको चढ़ने में बहुत आसानी हुई होगी और इस तरीके से वो चोरी जो है वो करता है। लगभग रात के 1 से 4 बजे के बीच की ये वारदात हो सकती है। आप देखिए, घर में महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं और ऐसे में कोई जाग जाए तो उनकी जान के लिए खतरा भी हो सकता है। ऐसे चोरों को जल्द से जल्द जो है वो कहीं ना कहीं पकड़ा ज़रूर जाना चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया है। माता जी, आप भी घर में ही सोए हुए थे? हाँ जी, घर में सो रहे थे हम भी, सारे यहाँ इस कमरे में सोते थे। अच्छा, आप आगे के कमरे में थे। आपको भी कुछ आहट ना हुई थी? कोई कुछ आहट नहीं आया आई जी। कुछ? मरते तो पहले मेरी आँख खुल जाती थी, रात तो कुछ भी नहीं खुली, आँख खुली ना कुछ खुलिया। क्योंकि वैसे भी जाग जाता है कोई हम आए। वहाँ गए थे ना, गमेड़ी पे गए थे, मत्था मुत्था टेक के आए वहाँ पे। अच्छा। मत्था टेक के रात 11 बजे हम वहाँ से आए तो 12 बजे तक हम नहाए धोए, 12 बजे तक हम बातचीत करते रहे। तो बातचीत करके हम सो गए। फिर हमारे को ये नहीं पता लगा कहाँ हम पड़े कहाँ नहीं पड़े। चप्पल ना मिलती तो पता भी ना चलता, पता भी नहीं चलता। चोर आया, क्या हाँ, हुआ है। लोग कह रहे हमारे फ़ोन चोरी हो गई, हमारा ये चोरी हो गया, हमारे को पता ही नहीं चले। भी मारे अभी फ़ोन उठ गया। हम तो फिर बाद में वो लड़का उठा, जब देखा लड़के ने अभी चोरी हो रही है, लेकिन फिर देखे हम हाथ सच्ची चोरी हो रही है। तो फिर पैसे देखे बटवे में, तो मैं चोरी होगी भाई, ये तो फिर सच्ची मुच्ची चोरी होगी। हमने सोचा पड़ोसियों की चोरी होगी, देखा ना हमारी भी चोरी हो रही। बिल्कुल, देखिए कई जो मकानों की छत है वो आपस में जुड़ी हुई भी है और ऐसे में सभी के घरों के लिए बहुत बड़ा जो खतरा है वो कहीं ना कहीं है। स्विच बोर्ड पर एक मोबाइल लगा था और पति पत्नी यहाँ पर सोए हुए थे, पूरा परिवार सोया हुआ था, पूरा गांव सोया हुआ था और लगभग 2 बजे ऐसे शातिर चोर आते हैं कि बिना किसी आहट के कई घरों से मोबाइल फ़ोन चोरी कर जाते हैं। जो व्यक्ति हैं वो हमारे साथ हैं कि क्या कुछ हुआ था उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन बताया जा रहा है पहले भी ऐसे ही मोबाइल चोरी हो चुके हैं। 1 लाख के करीब रुपए बताए जा रहे हैं एक व्यक्ति के, वो चोरी हो चुके हैं और तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जानकारी है कि शायद वो ऊपर सीढ़ियों से आए हैं और बिना जो है मतलब चप्पल उन्होंने उतारी है, उसके बाद वो उतरे ताकि कोई आवाज़ ना आए। गौतम हमारे साथ है, क्या बातचीत हुई थी ये? आपको कुछ पता चला, एहसास भी हुआ कि कोई आया भी है कमरे में? नहीं, हमारे को कोई एहसास नहीं हुआ था। हम रात बाहर से आए थे, थके हुए थे, हम सो गए आके। मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद सुबह उठे हम तो कुछ नहीं मिला हमारे को, मेरा मोबाइल नहीं मिला और मेरे पर्स से पैसे चोरी हो गए थे। पैसे भी निकाले? पैसे भी निकाले, 10-12 हज़ार रुपये करीब कैश थे मेरे पास। अच्छा, मतलब बटवा यहीं कहीं था? हाँ जी, यहीं रखो था मेरे पास बटवा भी। अच्छा, और ये कौन सा मोबाइल है आपका? वीवो का जी। वीवो का? हाँ जी। पहले सुना आपने ऐसे कोई घटना, कोई चोर आते हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ ही 5-7 दिन पहले यहीं चोरी हुई थी सामने। अच्छा, सामने घर में भी सेम था ऐसे ही? हाँ जी, उनकी 2 मोबाइल चोरी हुए थे, उनके 1 लाख के करीब कैश चोरी हुआ था। अच्छा, और आपका भी एक मोबाइल है इस घर से? हाँ जी, और मेरा 10-12 हज़ार रुपये कैश है। और कितने मोबाइल टोटल कल रात को चोरी हुए हैं? 6 मोबाइल चोरी हुए शायद कल, 5 से 6 के करीब है। कहाँ कहाँ ये घर बिल्कुल साथ साथ है? हाँ जी, यहीं पर पड़ोस में 2 घर, तो जी 2 घर गाँव में अंदर। हाँ। तो क्या लगता है, ये हो सकता है कि छतें मिली हुई हैं तो एक दूसरे पर टपके ही अंदर आ गए हो छतों नहीं, में? छत नहीं हुई, छत पे गैप है बहुत ज़्यादा छत जी। तो सारी लगती है, एक साथ में लगती हैं सारी छतें। हाँ। अब क्या पता ये हमारी तरफ से आया, उधर से चढ़ के, जैसे हमारे घर गए, पहले भाई के घर में गए, फिर आगे लास्ट मेरे घर में गए, जस्ट ऊपर चढ़े हैं, फिर पौड़ियों से तो साथ के साथ दीवारों से मकान की छत मिली हुई है। मतलब जिसके घर में अंदर आने का मौका मिल हाँ, गया, अंदर आ गए उसमें। हाँ, उसी के घर में गए हैं। यहाँ पे चप्पल निकाली है, ऊपर छत पे निकाल के पौड़ियों से आए अंदर। देखिए चप्पलें कोई उतरी और हुई चप्पल दिखी? अंदर रखी है, ऊपर में अच्छा, रखी ऊपर हैं है। चप्पलें? हाँ, आइयो साहब देख के गए हैं अभी। अच्छा, आपका घर पीछे की तरफ है? साइड में है। साइड पे है, तो आपको भी बिल्कुल ही नहीं पता चला कि कोई नहीं, आया पता ही नहीं लगा जी, घर में? कुछ भी नहीं पता लगा। ये कितने बजे का टाइम ये कोई जस्ट 2 बजे से और 4 बजे के बीच में हुआ ये। आपका कौन सा मोबाइल है? मेरा सैमसंग का है सैमसंग और भतीजे का है वीवो को, 39,000 कुछ का है, जो अभी लिया था उसने 2 महीने अच्छा, का नया मोबाइल? नया है वो। और कुछ पैसे या कुछ सामान पैसे भी छुड़ा है? मेरे फ़ोन में पैसे थे कवर में, अच्छा, वो ले गए? उसमें 4,500 रुपये नगद थे। और इस बाई का यहाँ रख चार्जिंग लगा हुआ था और जिस मशीन पे पर्स रखा था, पर्स में से पैसे निकाल के ले गए यहाँ से। मतलब इसके अलावा वो कुछ और और नहीं छेड़ इसके रहे अलावा कि कोई कुछ नहीं उठे, निकाला। आवाज आए भाई कोई मान लो सामान उठाया या कोई ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं उठाई उन्होंने अभी तक। पहले भी गांव में घटना होती पहले भी 10 दिन पहले हुई थी, 10 दिन पहले सेम थी वो भी? सेम बिल्कुल ही। भाई का पर्स निकाला, पर्स से उठा के ले गए और मोबाइल 2 ले गए 30-30 हज़ार के। और आपका घर कहाँ है? आपका घर इधर है मैम, सामने ही। अच्छा, बिल्कुल सामने हाँ। आपका भी तो सेम था? ऐसे सेम, हुआ? मैं रात में 12 बजे मुझे चार्जिंग लगाया फ़ोन,
तो एक मेरे सिराने पर रखा था, एक वो ऊपर ही लग रहा था चार्जिंग, तो वहीं से चक दिए। तो पर्स था मेरा, इन्वर्टर पर रखा था, इन्वर्टर पे पर्स उठाया और बेड की दराज में पैसे रखे थे। 1 लाख रुपए में पेमेंट लेके आया था, ठेकेदारी का काम है मेरा, तो वो पेमेंट भी ले गए। मैंने लेबर में बांटनी थी, फिर मैंने किसी से लेके अब लेबर को आप भी पेमेंट। कमरे में 2-3 जने थे, हाँ जी, तो आपको बिल्कुल भी नहीं, आपको पता लगे ही नहीं मैम, कुछ भी नहीं पता लगता। अच्छा वैसे कोई घर में आता है तो आहट हो जाती है, पता चल जाता है, ऐसा हो है कि जाती नहीं? है मैम। जैसे बाहर कुत्ते भी होते हैं, कोई भी बाहर का बंदा आएगा तो वो भी भौंकेंगे। तो रात तो जैसे ऐसा हुआ कुछ भी नहीं, जैसे सुनसान हो कोई भी जानवर किसी को कुछ भी नहीं पता मतलब चल कुछ रहा नहीं आवाज आती है उनकी, कि कौन लोग हैं, कौन क्या आते कर रहे हैं। और जैसे कि जगदी रूम है जी, वैसे सोते हुए भी, तो जिस टाइम में ले जाना कुछ नहीं पता लगता बंदा कौन था कौन ना। क्या लगता है कुछ सुंघा देते होंगे, ऐसा कुछ ऐसा कुछ है। हो सकता है आपके साथ हुआ है, बिल्कुल ऐसा। ऐसे ही हो सकता है जी, क्योंकि जो भी चोरी हुई ना हमारे यहाँ पर, तो किसी के घर में कोई आहट नहीं हुई जी, अच्छा, किसी को सुबह पता नहीं कितने चला। बजे उठे आप फिर? सुबह मैं 7 बजे उठा जी। 7 बजे, जैसे नॉर्मल उठते वैसे उठते हाँ जी। थे आप? कुछ महसूस नहीं हुआ जी आहट। मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, उसने बता, मैंने एक काम ले रखा था पक्के खेड़े जी, तो उसने मेरे दोस्त को फ़ोन कराया, तो भाई तेरा बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, तो उसने मेरे फ़ोन पे फ़ोन किया तो कोई और बोल रहा था। तो फिर उसने बोला भाई उससे मेरे रवि से बात करा दे, नहीं तो मैं फिर तेरे लिए और लगाऊंगा। उन्होंने फिर ठेगा फ़ोन बंद कर दिया, बंद। और फिर वो घर आया मेरे पास, जब उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, भाई तेरा फ़ोन कहाँ है? मगर फ़ोन चार्जिंग पर लग रहा है। मैंने देखा अंदर जाके फ़ोन चार्जिंग पे ही नहीं था। आज कहाँ का आपका थाना एरिया लगता है पुलिस का? सदर थाना है जी। सदर थाना से आए, बताया कुछ उन्होंने? वहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर लिया हमारी, और मोबाइल के बिल वगैरह के IM नंबर वहाँ लिखवा लिया है, उन्होंने साइन करवा लिया हमारे। एक कॉल ट्रेस पर लगानी। स्विच ऑफ है मोबाइल सबके? हाँ जी। आपका भी मोबाइल स्विच ऑफ ही है, करा आपने नहीं, फोन मेरा पे? मोबाइल अभी सवेरे किसी बंदे ने किया था यार, दोस्त ने 2 बार कह रहा घंटी गई है तेरे नंबर पे, तेरा नंबर बंद नहीं है अभी तक। अच्छा, वो सिर्फ नोटरी उसमें आ रहा है, आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है। मगर 2 बार घंटी गई है उस पर, उसके बाद नहीं, फ़ोन अभी तक मिल नहीं रहा। बाकी 4 फ़ोन बंद है। कितने लोग हो सकते हैं? कुछ लग रहा है आपको 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग होंगे जो आते हैं, कोई या मायना नहीं अकेले ही आ है जाते हैं? इस बात का, कोई मायना नहीं है। ये जो कैमरा चलेगा, ये कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लेंगे, उसमें पता लगेगा जब 2 बजे से और 4-5 बजे के बीच में कौन बंदा आ जा रहा है, तो उससे ही पता लगेगा। अब उसी को उठाएंगे फिर। अब आईओ साहब ने कहा अभी कैमरे चेक करा के रिपोर्ट दो मेरे को, और मैं बिना देखे तो मैम कुछ पता नहीं कह लगेगा उसके बारे में, कुछ नहीं कह सकते। 4 है कि 5 है 10 है, बिल्कुल। देखिए जिस हिसाब से पकड़ जाएंगे तभी पता लगेगा उनको। चोरी हो रही है, हो सकता है कि कोई अकेला व्यक्ति भी इतना शातिर हो कि बड़े आराम से आ रहा है, या फिर हो सकता है कोई गिरोह हो। लेकिन यहाँ पर एक चप्पलें हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। देखिए ये वो चप्पलें हैं जो छत के ऊपर मिलती हैं, और हो सकता है ये उसी चोर की हो जो इस तरीके से सभी घरों में जो है मोबाइल चोरी कर रहा है, और जहाँ पैसे हाथ लगते हैं वहाँ पैसे भी चुरा रहा है। गाँव चिड़ाव है, और बिल्कुल मेन जो रोड है, स्टेट हाईवे ये लगता है, वहाँ पर ये गाँव पड़ता है। और ऐसे में रात भर यहाँ से ट्रक आदि बड़े वाहन भी निकलते रहते हैं, रात को आवाजाही रहती है। देखिए उसके बावजूद भी इस तरीके से एक चोर जो है वो कई घरों पर हाथ साफ करता है। मोबाइल लेकर गए, लगभग 5-6 ये मोबाइल बताए जा रहे हैं, और 1 लाख रुपए जो है एक चोरी हुए, उसके अलावा और भी हज़ारों रुपए वो चोरी कर जाता है। हालांकि मोबाइल दुकानदारों से खासकर अपील है कि अगर कोई आपके पास इस तरीके से चोरी का मोबाइल बेचता है तो कहीं ना कहीं पुलिस को शिकायत दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो मोबाइल है वो इस तरीके से चोरी कर रहे हैं और जाकर बेच रहे हैं। हो सकता है कि मोबाइल चल रहे हो या फिर किसी दुकान पर वो बेचने आए, तो आप पुलिस को ज़रूर जानकारी दें। और इस तरीके की जो चप्पलें हैं वो एक ज़रूर मिली है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से चिड़ाव गांव की है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आरती से हो गया मनगोड़ के साथ, जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।